सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो दुनिया में बढ़ती हुई एक्स मुस्लिम की आबादी है, जी, तो सर इससे तो इस मदरसों को वक्त कितनी चलने में आबादी बहुत है? परेशानी आ इस जाएगी। वक्त कितनी आबादी है? सर पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम निकल रहे हैं सर, पाकिस्तान में तो नहीं, बहुत इस वक्त ज्यादा आ रहे कितनी हैं। आबादी है? आपने कहा बढ़ती हुई आबादी है, कितनी आबादी है? सर अभी इंडिया में अब फिर से जनगणना होगी तो हम बताएंगे करंट कितनी है डेटा दे इंडिया दो, में। करंट डेटा अभी क्या है? कितनी है? आपने कहा बढ़ रही है, कितनी है अभी इस वक्त कितनी है? सर हर दिन अभी तो ऐसा डेटा नहीं है सर। नहीं तो फिर आपने कैसे कहा कि आबादी बढ़ रही है? नहीं वो तो देखना दिख रहा है ना सर, वो हर जगह आ रहे हैं लोग। किधर दिख रहा है? यूट्यूब पर देख रहे हैं हम सर। तो ये सारी आबादी जो है यूट्यूब पर, इसका मतलब जमा हो गई एक्स मुस्लिम की। जाहिर एक्स मुस्लिम कहीं और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो अब मुझे बताएं, आप मुझे 100 एक्स मुस्लिम के नाम दें जिनका जो यूट्यूब पर है 100। शुरू हो जाए। सर वैसे तो बहुत सारे हैं जैसे नहीं, हमें, लेकिन 100 हम 100 यूट्यूब पर चाहिए नहीं। अभी, 100 चाहिए। वो तो मेरे पास लिस्ट नहीं है सर ऐसे तो। नहीं भाई, 100 भी नहीं है, 100 भी नहीं है जिनको आप जानते हैं और कह रहे हैं आबादी बढ़ रही है। किधर बढ़ रही है? सर वो प्योर देखो, अब रिसर्च का वो आया 75% था रोक एक चुकी बार। है, 25% बाकी है, उसके बाद मसाला लगेगा और खाया जाएगा जी। आगे बोलो। सर अभी डेटा तो आया था, वो एक्स मुस्लिम साहिल ने दिखाया था कि नहीं, 1.2 वो करोड़ मुस्लिम आपने इंडिया में। ये कहा कि आबादी बढ़ रही है, मैंने पूछा कितनी, आपको नहीं पता। अभी आपने कहा डेटा नहीं है और अभी कह रहे हो एक्स मुस्लिम साहिल ने डेटा दिखाया था। तो पहले झूठ बोला है अब? सर वो पुराना है ना, मैं अभी का नहीं, बोल रहा हूँ ना, अभी का नहीं है, लेकिन वो थोड़ा पुराना है। अभी आपने कहा कि डेटा नहीं है, डेटा सर नहीं अभी है। अभी तक नहीं है ना, अभी का नहीं सर, 2011 के बाद तो इंडिया का भी नहीं है। चलो चलो ठीक है, पुराना डेटा जो है उसके एतबार से कितने एक्स मुस्लिम है दुनिया में? 1.2 करोड़ है सर, इंडिया 1.2 में। करोड़। 1.2 करोड़ एक्स मुस्लिम इस वक्त दुनिया में है। हालांकि हालांकि आपने वैसे ही छोड़ दी, लेकिन चलो ठीक है, 1.2 करोड़। दुनिया की आबादी कितनी है? सर इंडिया क्या बताया मैंने। इंडिया में 1.2 करोड़, चलो ठीक है। इंडिया की आबादी कितनी है? सर लास्ट टाइम तो शायद 120 करोड़ थी 2011 में। 140 करोड़ है भाई, 140 करोड़ से ऊपर जाली है। सर अभी हो गई होगी सर, ठीक लेकिन है, चलो सच्ची बता रहा 120 हूँ मानते हैं। 120 के एतबार से 1% एथीस्ट है। जी हैं? जी। ये 1% से भी कम है। ठीक। अच्छा, ये सारे एथीस्ट, मैं मान के चल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये सारे एथीस्ट इस्लाम से आए हैं या हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी जगह जगह सबसे आए हैं? सर बाकी मजहब से भी होंगे फिर। बाकी मजहब से भी होंगे। ठीक है, चूंकि जी हिंदू 80% है, तो 80% एथीस्ट 1 करोड़ में 80 लाख तो वहीं से होंगे। ठीक। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद जो है आपके ईसाई भी हैं और जैनी भी हैं और फला फला, ये सब हैं, सब में से होंगे। तो इस ठीक 1 है। करोड़ में से बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ, आपने मान लिया 5-6 लाख आपके एथीस्ट मुसलमानों में से होंगे। ठीक है। तो आप क्या उखाड़ लोगे हमारा भाई? सर इतने लोग, आपकी वीडियो देखी थी सर मैंने, इतने लोग अमेरिका में भी तो छोड़ रहे हैं इस्लाम। हाँ बिल्कुल छोड़ रहे हैं, इसको मैं इसको तस्लीम करता हूं, लेकिन उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। और ये हमारा एक तकवीनी निजाम है खुदा का, कि जैसे आप जैसे लोग जो पैदा इधर हो जाते हैं, कचरा वो निकल जाता है। तो कचरा जब अच्छा। निकल जाता है तो अच्छे लोग सामने आ जाते हैं। तो वो अल्लाह ताला का एक फिल्टर सिस्टम है। तो आप लोग तो फिल्टर करके बाहर निकाल दिए गए। ठीक है। ये देख लीजिए हजरत, एथियस जी। एग्नोस्टिक। रिसेंटली प्यू रिसर्च ने एक सर्वे किया है। रिजल्ट क्या कहता है? मुसलमान हैं, उसमें से 91% लोग जो है वो अल्लाह में बिलीव करते हैं, अल्लाह को मानते हैं। इसमें से 6% लोग अल्लाह में यकीन ही नहीं रखते। अगर इसको हम कैलकुलेट करें, 20 करोड़ तकरीबन मुसलमान हैं। 6% अगर इसका आप निकाले तो बनता है 1 करोड़ 20 लाख। साहिल साहब ने अपने ऑडियंस को प्यू रिसर्च का जो डेटा दिखाया वो आधा डेटा दिखाया, और जो आधा डेटा दिखाया वो भी गलत टर्म बोल के बताया। हम यहां पर प्यू रिसर्च का पूरा डेटा देखेंगे, रेलेवेंट पूरा डेटा देखेंगे, और वो भी सही टर्म के साथ। साहिल साहब ने यह बताने की कोशिश की कि यहां पे जो टर्म आया है डू नॉट बिलीव इन गॉड, इसको साहिल साहब ने एज एन एक्स मुस्लिम बताने की कोशिश की। और जो नंबर बताया वो नंबर बताया 6% ऑफ 20 करोड़ इज इक्वल टू 1.2 करोड़, यानी ये बता रहे हैं कि 1.2 करोड़ एक्स मुस्लिम्स हैं। यहां पर जो टर्म आया है वो है
दोज हु डू नॉट बिलीव इन गॉड। तो इस्लाम के पर्सपेक्टिव में यह जरूरी नहीं है कि पहले वो गॉड में बिलीव कर रहे थे और अब वो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो सारे के सारे एक्स मुस्लिम्स हैं, जो साहिल साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्स मुस्लिम्स का डेटा भी इसी रिसर्च डेटा में है। चलिए वो डेटा देखते हैं। और यहां पर ये डेटा बता रहा है कि 0.3% एक्स मुस्लिम्स हैं और 0.3% न्यू मुस्लिम्स भी हैं। और अगर हम हिंदूज का डेटा देखें तो 0.7% एक्स हिंदू है और 0.8% न्यू हिंदू भी है। और अगर कोई ये सोचे कि न्यू हिंदू एक्स हिंदू से ज्यादा है तो इसका खुलासा भी इसी रिसर्च डेटा में है। यहां पे प्यू रिसर्च कह रहा है मोस्ट ऑफ दीज न्यू फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म आर मैरिड टू हिंदूज। यानी कि जो न्यू हिंदूज है उसमें ज्यादा न्यू हिंदूज वो है जो शादी करके हिंदू बने हैं। यानी कि वो हिंदुइज्म को पसंद करके हिंदू नहीं बने हैं, लेकिन शादी से बने हैं। साहब ने प्यू रिसर्च का आधा डेटा दिखाया, लेकिन उसके पहले 7 जून 2023 को ही आज तक ने प्यू रिसर्च का पूरा डेटा दिखा दिया था। कल हमने आपको बताया था कि कैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया है। कल हमने आपको बताया था, लेकिन आज हमने आपके लिए कुछ और आंकड़े निकाले हैं और ये आंकड़े आप सबको आज बहुत ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में आपका भविष्य भी छिपा हुआ है। वर्ष 2015 से 2020 के बीच 5 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुल 13 लाख लोगों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म को अपनाया था। यह हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इन्हीं 5 वर्षों के दौरान 8,80,000 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लिया था। यह कल हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं। 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है 5 साल में, लेकिन 8,80,000 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। और इन लोगों ने या तो इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया या फिर नो रिलीजन को अपना लिया। नो रिलीजन का मतलब है कि इन्होंने धर्म को इसके बाद किसी धर्म को अपनाया ही नहीं और इन्होंने कहा कि अब हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे। हालांकि इस हिसाब से भी इस्लाम धर्म को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर 8,80,000 लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़ा तो 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना भी लिया, जिससे इन 5 वर्षों में इस्लाम धर्म को मानने वालों की आबादी 4,20,000 सिर्फ धर्म परिवर्तन की वजह से ही बढ़ गई। ये सिर्फ हम धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। वर्ष 2070 में, यानी आज से लगभग 50 साल के बाद, इस्लाम धर्म ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा और उस समय दुनिया की कुल आबादी में 32.3% लोग इस्लाम धर्म को मानते होंगे और ईसाई धर्म की आबादी इससे कम हो जाएगी, जबकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी सिर्फ 14% रह जाएगी। इन आंकड़ों से आप देखिए क्या बात स्पष्ट होती है। आज से लगभग 50 साल बाद 2070 में ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की प्रतिशत है 32.3 और इस्लाम मानने वालों की परसेंटेज भी 32.3% हो जाएगी, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे और 2070 के बाद से इस्लाम बढ़ने लगेगा और दुनिया का नंबर 1 धर्म हो जाएगा और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ 14% होगी। इससे क्या पता चलता है? पहली बात यह कि धर्म परिवर्तन और ज्यादा जन्म दर की वजह से, ज्यादा आबादी की वजह से इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनने वाला है और धर्म परिवर्तन के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ इस्लाम की आबादी इस समय बढ़ रही है और 200 वर्ष बाद 2 ही सबसे बड़े धर्म बचेंगे। पहला होगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होगा इस्लाम और उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग होंगे जो किसी धर्म को मानते ही नहीं है, यानी नास्तिक।